और 1 sin π/4 प्लस k-1 π/6 sin π/4 प्लस k π/6। ठीक है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू द वैल्यू ऑफ किसका क्वेश्चन था ये बच्चे, डाउट पूछा था, नाम बताइए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आप ये देखो, द वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पे भी दो साइन के टर्म है, और इसका जब इसके साथ डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे बचेगा π/6, दिस माइनस दिस करोगे तो π/6 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, k = 1 से लेके 13 साइन π/4 प्लस k π/6 माइनस π/4 प्लस k-1 π/6, और नीचे में है साइन π/4 प्लस k-1 π/6 साइन π/4 प्लस k π/6। ये समझ में आया? तो ऊपर में एक्स्ट्रा कितना आ गया, साइन π/6 आ गया, हाफ आ गया, तो हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे। देखो इनका जब डिफरेंस लोगे ना तो ऊपर में आ जाएगा साइन π/6 जिसकी वैल्यू हाफ होती है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एडजस्ट हो गया ये, और ये हो जाएगा 2 k = 1 से लेके 13 तक। इसको जब ओपन करोगे इसी तरह से तो साइन a cos b आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन a cos b आएगा, तो ये जो साइन आएगा ना वो इससे कैंसिल आ जाएगा, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा cot π/4 प्लस k-π/6 साइन cos, तो cos अपॉन दिस साइन ये वाला बचेगा, और अगले स्टेप में ये वाला एंगल बचेगा cot π/4 प्लस k π/6 बचेगा। अब इसमें k की वैल्यू रखते जाओगे, डायगोनली ये कैंसिल होता जाएगा। देखो कैसे, k की वैल्यू 1 रखा तो ये बना cot π/4 माइनस cot π/4 प्लस π/6 प्लस k की वैल्यू 2 अगर लोगे, दिस माइनस cot ऐसा आएगा, और ऐसा चलता जाएगा। cot की वैल्यू जब 13 दे दोगे तो ये आएगा माइनस ऐसा आ जाएगा। k की वैल्यू 13 दे दिया। अब क्या होगा, ये डायगोनली ऐसे करके कैंसिल होगा, ये अपने पहले वाले से ये यहाँ वाले से कैंसिल होगा, तो सिर्फ बचेगा 2 cot π/4 1 हो गया, माइनस ये वाला हो गया cot π/4 प्लस ये 13 π/6 है, इसको हमने लिख दिया 2π प्लस π/6 डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस cot 2π प्लस ये 45 और 30 मिलके 75 हो गया बच्चे, है ना।
तो ये 5π/12 हो जाएगा। cot 2π प्लस थीटा, cot थीटा, तो ये cot 75 हो गया। cot 75 का मतलब है tan 15 डिग्री होना, tan 15 डिग्री हो गया। और tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2 minus root 3. 2 माइनस रूट थ्री। तो इसका आंसर आ गया 2 टाइम्स √3 - 1 हो गया बच्चे। ये समझ में आ गया ना? Yes, sir. जी, नीचे दो साइन का टर्म होगा या कॉस का टर्म होगा तो वर्क करने का तरीका यही है। इस पे दो क्वेश्चन है। ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है, इसको सारे लोग अपने हिसाब से ट्राई करो, कि थीटा 0 से π/2 है। द सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस ऑफ m = 1 से लेके 6 cosec थीटा प्लस m-1 π/4 cosec, एक मिनट जरा, m = 1 से लेके 6 से इतना cosec थीटा प्लस m π/4 = 4√2। m = 1 से लेके 6, ये वाला दिया है 4√2। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज, या आर, मोर देन वन चॉइस में क्वेश्चन आए थे। ऑप्शन है π/4, बनवा रखा है, बस प्रैक्टिस कर लो फटाफट। यहाँ भी कॉसेक दिया हुआ है, बस थीटा यहाँ पे अननोन है, वहां पे नोन था, π/4 था, यहाँ पे अननोन है। ट्राई कीजिए इसको। प्रांजल, तुम्हारे हाथ उठे हुए हैं, कोई बात है क्या? ये तुम्हारे क्वेश्चन थे सर। प्रांजल? वो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तुम, अच्छा सर π/12 और 5π/12 आ रहा है। वेरी गुड।
सेम तरीके से करोगे, m इक्वल टू 1 से लेके 6 तक ये साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 है। साइन, ध्यान रहे कॉस का भी टर्म रहेगा तो ऊपर साइन ही लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चे, साइन इन दोनों एंगल का डिफरेंस लिखा, डाउनलोड ठीक है दैट थीटा प्लस m पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, ऐसे बंद कर दिया। तो ऊपर में एक्चुअली आपने लिखा, माइनस करके देखोगे तो साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 आएगा। तो ये रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये रूट 2 इसको कैंसिल कर देगा। तो ये आ गया m इक्वल टू 1 से लेके 6 तक। अब इसको ओपन करोगे तो साइन कॉस आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव कॉट। बाई 12 और 5 पाई बाई 12 आ रहा है। हाँ वेरी गुड। कॉट दिस माइनस कॉट थीटा प्लस m पाई बाई 4 होगा, इज इक्वल टू 4 है। और m की वैल्यू रखेंगे तो कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4, कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाई 4, कॉट थीटा प्लस 5 पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। ये डायगनली कैंसिल होगा, यहाँ पे कॉट थीटा बचेगा और दूसरा कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया। तो कॉट थीटा 3 पाई बाई 2 होने से कॉट 10 में बदल जाएगा, और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ से 10 में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 10 की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। ये 1 बाई 10 थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 4 है। तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10 थीटा आ गया 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 बाई 2, तो 4 प्लस माइनस रूट 12 2 रूट 3 बाई 2। तो 10 थीटा की दो वैल्यू आ गई, 2 प्लस माइनस रूट 3 आ गया। जब 10 थीटा 2 माइनस रूट 3 होगा तो थीटा 15 डिग्री होगा 0 से पाई बाई 2 में, और 10 थीटा जब 2 प्लस रूट 3 होगा तो थीटा 75 होगा, 5 पाई बाई 12 हो जाएगा बच्चे। तो मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है, तो आंसर पाई बाई 12 एंड 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? यस सर। तो ये किसी का डाउट भेजा था तो मैंने बता दिया, उसने बोला हमने लेट से ज्वाइन किया था। तो ये चीज आप ध्यान में रखना बच्चे। तैयारी तो सफिशिएंट हो गई होगी। अंजलि? यस सर। बेटा तैयारी हो गई ना, सब चीज रिवाइज हो गया ना? यस सर। कब है टेस्ट? सर 19th को है। 19 को है। अभी भी कितने दिन बचे हैं? सर अभी तो है 6 दिन। तो कम से कम डेली 20 क्वेश्चन करोगे तब भी 120 क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर सकते हो, है ना। यस सर। चलो हम कुछ सर्किल का क्वेश्चन लेते हैं बच्चे फिर से। A ray of light is reflected from the line x equal to -2
पिछले क्लास में प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे हमने, जिसमें हमने साइन रूल बताया था और कोसाइन रूल भी बताया था, इस स्मॉल आर का फॉर्मूला बताया था, और क्या बताया था, कैपिटल आर का फॉर्मूला। चलो पहले सर्किल का एक क्वेश्चन लेते हैं। एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, सेंटर इसका 0 0 रेडियस 2 है, तो ये वाला पॉइंट होगा 0, -2, ठीक है। और ये वाला है x इक्वल टू -2, ऐसा क्वेश्चन कह रहा, x इक्वल टू -2, a ray of light is reflected from this line, x इक्वल टू -2 से रिफ्लेक्ट हो रहा। if reflected ray touches circle and point of incident is -2, -4, -2, -4 तो यहाँ पे कहीं आएगा, -2, -4, ठीक है ना बच्चे। Yes, sir. कह रहा कि a ray of light is reflected from line x equal to -2 if reflected ray touches the circle and point of incident ये दिया हुआ है। मान लो कि ये ऐसे करके आता है और ये यहाँ जाके टेंजेंट हो जाता है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे बतानी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, ट्राई कीजिए। A ray of light is reflected from the line x equal to -2 if reflected ray touches the circle and point of incident is -2, -4, then equation of incident ray is, इसकी बतानी है बच्चे। यहाँ पे आपको एक बात लग रही है, -2, 4 से सर्किल पे कितने टेंजेंट है? Sir, दो। एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, इसकी जो स्लोप है वो अनडिफाइन आ रही है क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है। मतलब आप जो m में क्वाड्रेटिक बनेगा ना, उसमें m स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, पहले भी बताया था। तो क्वेश्चन ये समझो, ये पॉइंट आपको पता है, यहां से आपको दो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे ऐसे कर और यहाँ से ऐसे जा रहा, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये दोनों इससे इक्वली इंक्लाइंड होता है। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो दोनों के स्लोप का सम 0 होगा। अगर इसकी स्लोप निकल जाएगी तो इसकी निकल जाएगी बच्चे। इज इट क्लियर? सर 3x plus 4y plus 22 is equal to 0. गुड, चलो देखते हैं। -2, -4 से हम इस पे दो टेंजेंट की इक्वेशन पहले लिखते हैं। कैसे?
-2, -4 से जो भी टेंजेंट पास करेगा उसकी इक्वेशन y + 4 = m x + 2 होगा, और mx - y + 2m - 4 = 0 होगा बच्चे। mx - y + 2m - 4 = 0। yes, अब ये जाके सर्किल पे टेंजेंट है, तो सर्किल पे टेंजेंट होने से सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर, तो 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे, ये रेडियस के बराबर करोगे, तो यहां से ये आ गया m-1 का मॉड, इसका 2 निकाल के कैंसिल करना, ऐसे आ जाएगा। स्क्वायर करोगे तो m² - 2m + 1 = देखो m² + 1, m² कैंसिल हो रहा है, ये इसीलिए कैंसिल कर रहे हो जब m फाइनाइट है, क्योंकि m अगर इनफाइनाइट होगा तो कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि m एक इनफाइनाइट हो जाए, और जब m फाइनाइट होगा तो आप इसको कैंसिल करोगे और यहाँ से m की वैल्यू निकाल लोगे। ये समझ में आ रही है बच्चे? yes, sir. यहाँ से m की कितनी वैल्यू आ रही? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? देखो तो वो m-2 होगा ना? m-2 है, सॉरी बेटा। तो स्क्वायर करने से m² - 4m + 4 हो गया, ठीक है ना? तो 4m की वैल्यू 3 के बराबर, तो m की वैल्यू 3/4 हो गया। एक इसकी स्लोप निकल गई m = 3/4, और इसकी जो स्लोप हो गई वह अनडिफाइन हो गई, m इंफिनिटी की जगह m अनडिफाइंड लिखोगे, m अनडिफाइंड। क्लियर? तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे? स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे बताओ। स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे हो जाएगी -4/3, सॉरी -3/4। वो इसलिए होगा क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो स्लोप का सम 0 होगा। अब पॉइंट पता है, स्लोप इसका पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हो y + 4 = -3/4 x + 2, ठीक है ना? और 4y + 16 = -3x - 6 हो गया, तो 3x + 4y + 22 = 0 हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे की इक्वेशन हो गई। रिफ्लेक्टेड रे भी बोलता तो भी आप निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हो जाता y + 4 x + 2, बस उसमें स्लोप आ जाता 3/4 आ जाता, तो ये हो जाता 3x - 4y 3x - 4y, ये 16 है और इधर 6 है, तो इधर आके -10 = 0 होता। ये समझ में आया बच्चे? yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। ओके। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था, सर्किल दे देता x² + y² = 4, ये पॉइंट होते 0, -2, ये लाइन होती y = -2। कहता कि एक रे ऑफ लाइट जो है
इससे इंसिडेंट होता है और ये पॉइंट दे देता -4, -2, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसको टच कर जाता। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन यहाँ दे दिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों नॉर्मल से इक्वली इंक्लाइंड होगा। ये भी दोनों एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों के स्लोप का सम 0 होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, क्या दिया, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। P का कोऑर्डिनेट निकालो बच्चे, ट्राई कीजिए। सेम तरीके से ट्राई करो बच्चे। नहीं, आया किसी का? बंद कर देना लो। बोलो बच्चे। यहाँ से दो टेंजेंट जा रही है, एक ये जा रही है, एक तो ये है, ये तो पता ही है, तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसकी स्लोप 0 आएगी, ये भी कंफर्म है। बोलो बच्चे। -4, 2 से जो भी लाइन पास करेगा उसकी इक्वेशन y+2 = m x+4 होगा, और mx -y+4m-2 = 0। ये जाके सर्किल पे टेंजेंट है, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करो। तो यहां से 2m-1 का मॉड √m² + 1 के बराबर, स्क्वायर कर दिया तो 4m² - 4m + 1 = m² + 1। 1 1 कैंसिल हो गया, 3m² - 4m = 0। यहां से m की
दो वैल्यू आ जाएगी, एक 0 हो जाएगा, एक 4/3 होगा। ओबीएस m इक्वल टू 0 इसके लिए होगा, तो एक टेंजेंट तो ये वाला हो गया, ठीक है। मान लो इसका नाम ए दे देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एपी, ये हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू m की जगह 4/3 आ गया, x प्लस 4 हो गया, और ये 4x माइनस 3y, ये 16 और ये 6 इधर आके 10 इक्वल टू 0 होगा। यहां तक आ गया सबका? बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अब हमने आपसे कहा कि फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट अल्फा बीटा बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का तरीका ये था, खुद से अल्फा बीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो इस सर्किल के लिए, तो वो होगा एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स अल्फा अल्फा बीटा पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिख लिया, लेकिन टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो तो दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम स्ट्रेट लाइन, तो कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल करोगे, तो अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू बीटा बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4/10 आ गया। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16/10 और बीटा आ जाएगा 12/10, और इसको 6/5 लिख लोगे, और ये वाला आपका माइनस 8/5 हो गया। तो P का जो कोऑर्डिनेट आया ना बच्चे, वो क्या आ गया? माइनस 8/5 कॉमा 6/5। ये समझ में आया? Yes, sir. आपसे ये भी कह सकता था ना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। मान लो ये पॉइंट बी है और आपसे कहता फाइंड, यही लिख देते हैं, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी। ये देखो, ये वाला 0, -2 है और ये -4, -2 है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 4 हो गया। और इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो बच्चे, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? बीटा है, और यहाँ का y कोऑर्डिनेट क्या है? -2 है। तो डिफरेंस ले लो तो हाइट पता चल जाएगी। बोलो बच्चे। Yes, sir. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 4, और हाइट हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो बीटा है 6/5, और ये है y -2 है, तो ये 2 आ जाएगा, और 2 इंटू ये वाला 16/5 हो गया स्क्वायर यूनिट्स, मतलब 32/5 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। आई बात समझ में? इस ट्रायंगल का एरिया हम वैसे भी तो निकाल सकते थे ना, कि हाँ मतलब हाँ, 3 पॉइंट। तीनों पॉइंट पते हैं, 10th वाले का यूज करके हाफ x1 y2 माइनस y3 वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, यही ना? यस सर। ओके, कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो तुमको आसान लगे, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है लेट ए, हमने लिख दिया मैक्सिमम ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर
और बी डिफाइन कर दिया मिनिमम ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर वेयर x कॉमा y is a point on the circle x square plus y square plus 8x minus 10y minus 40 equal to 0. xy सर्किल पे पॉइंट है. देन पहला ऑप्शन है a प्लस बी की वैल्यू 18, a प्लस बी 4√2, a माइनस बी 4√2 और ए बी की वैल्यू 73. वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर वाला है. ट्राई कीजिए इसको. एक्स वाई सर्किल पे पॉइंट है और ए डिफाइन किया गया है इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू का नाम बी दिया हुआ है. क्वेश्चन समझ में आया? इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन का मतलब है एक्स वाई का किससे डिस्टेंस का स्क्वायर है ये. -2,3 माइनस चलो. 2,3 तो पहले सर्किल बना लो. सर्किल का सेंटर कितना है? -4,5 है और रेडियस इसकी है 16 प्लस 25 प्लस 40 है. 9 आ गया. तो सर्किल कुछ ऐसा है. इसका सेंटर है -4,5 और इसकी रेडियस 9 है. तो सर्किल कुछ ऐसा हो गया बच्चे. ये समझ में आ गया? बोलो. यस -2,3 सर्किल के अंदर होगा या बाहर होगा? सर्किल में रख के देख लो. अगर लेस देन 0 आ गया तो अंदर होगा, ग्रेटर देन 0 आ गया तो बाहर होगा. तो ये तो नजर ही आ रहा है कि -2,3 जो होगा, -2,3 यहाँ पे कहीं होगा. हाँ या ना? यस सर. और एक्स वाई जो है सर्किल पे पॉइंट है. तो उस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का स्क्वायर दिया हुआ है. मैक्सिमम कब होगा? एक्स वाई को कहां पे रखे ताकि इससे इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाए? अगर हम इसके डायमेट्रिक यहाँ पे अगर रखें अगर एक्स वाई का, तो इससे डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चे. यस सर. ये समझ में आया? यस सर. तो ये जब यहाँ पे होगा एक्स वाई, तब इससे डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा. तो यही ए हो जाएगा. और कहाँ पे रखें
ताकि उसका डिस्टेंस सबसे कम हो जाए। यहाँ पे बोलो बच्चे। यस सर। तो जब यहाँ पे रखोगे तो इससे डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये वाला इसकी रेडियस है, रेडियस में ये वाला ऐड कर दो। इसके बीच में कितना डिस्टेंस है निकालो जरा, बताओ। टू रूट टू आ रहा है सर। इसके बीच में डिस्टेंस आ रहा है 2√2, यही ना। यस सर। ये वाला जो है ये रेडियस है 9 है। तो मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये P है, इसका नाम A दे दिया, ये P दे दिया, B दे दिया। A का मतलब है A का P से डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब AP स्क्वायर। तो ये AP स्क्वायर हो जाएगा 9 + 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। और B का मतलब है BP स्क्वायर। BP क्या हो जाएगा 9 - 2√2 का स्क्वायर। आई बात समझ में? यस सर। तो A को B से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देख सकते हो क्या आएगा। प्लस करने पे क्या आएगा, माइनस करने पे क्या आएगा, चेक कर लो जरा। जब A + B करोगे तो कौन से टर्म बच जाएंगे? ए सी और डी आ रहा है। A, C और D आ रहा है। कर लोगे सारे बच्चे? A + B करोगे तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 आएगा। A आ रहा है क्या? बोलो बच्चे। बोलो। इसका मतलब है क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये रूट अंडर हो, ये रूट अंडर हो, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस ही आएगा। तो ये AP आ जाएगा, ये BP हो जाएगा। तो उस समय A + B की जो वैल्यू है वो 18 आएगी, A - B की वैल्यू 4√2 आएगी, और AB को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 81 - 8 73 हो जाएगा बच्चे। तो हमको लग रहा है यहाँ पे रूट लिखा होगा। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट जरा देखो, ये कभी कभी सर्किल में है तो प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, लेकिन लोग दे देते हैं सर्किल में। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये देखो, ये 3 लाइंस हैं, ये 3 लाइंस हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस प्लेन में कितने ऐसे पॉइंट होंगे जिसका तीनों लाइन से डिस्टेंस इक्वल होगा, इस प्लेन में कितने पॉइंट होंगे जिसका तीनों से डिस्टेंस इक्वल होगा? सर एक 1 1। वो कौन सा पॉइंट है? In center. सरकम circum सेंटर। Circumcenter. नहीं, इन सेंटर का ही तीनों लाइन से सेंटर। डिस्टेंस इक्वल होता है ना।
यस सर। ये पॉइंट होता है इसका, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस सेम होता है। यहाँ पे भी तो हो सकता है बच्चे, ये इसको टच करे, इसको टच करे और इसको टच करे, यहाँ पे भी तो सर्किल बनेगा। इसका भी तो तीनों से डिस्टेंस सेम होगा। ऐसे यहाँ पे भी सर्किल बनेगा, यहाँ पे भी सर्किल बनेगा जो तीनों साइड को टच करे। तो कितने पॉइंट होंगे ऐसे? 4। 4 पॉइंट होंगे। 4 पॉइंट होंगे जिसका 3 लाइन से डिस्टेंस इक्वल होगा। टोटल 4 पॉइंट होंगे। इस सर्किल का नाम है इन सर्किल। इसका क्या नाम है? इन सर्किल। और ये जो 3 सर्किल बन रहे उसका नाम होता है एक्स सर्किल। इसको हम बोलते हैं एक्स सर्किल स्क्राइब्ड ऑन साइड बीसी। इसको कहते हैं एक्स सर्किल स्क्राइब्ड ऑन साइड एसी। इसको कहते हैं एक्स सर्किल स्क्राइब्ड ऑन साइड एबी। इसके रेडियस को आर मानते हैं, इसके रेडियस को R1। ए के सामने वाले को R1, बी के सामने वाले को R2 और सी के सामने वाले को R3 मानते हैं। आर का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं आपको, क्या बताए थे? आर का फॉर्मूला डेल्टा बाई एस। आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। R1 का होता है, चूंकि ये BC पे बना तो S माइनस ए आता है। R2 में आएगा डेल्टा बाई एस माइनस बी आएगा। और R3 का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस माइनस सी। कैसे आता है उसको एक को एक्सप्लेन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको तो हम ऑलरेडी बताए हुए हैं बच्चे, बोलो। चलो इस सर्किल की रेडियस को बताते हैं, देखो कैसे आया। वैसे बी के सामने निकाल लोगे। पहले हम सर्किल ही बना लेते हैं। ये इसको यहाँ टच कर रहा, ये इसको यहाँ टच कर रहा और ये इसको यहाँ टच कर रहा। कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता जरा ये भी समझ लो बच्चे। ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से सुनना, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जहां पे मीट करता है उसी को कहते हैं एक्सेंटर। ए का इंटरनल और बी और सी का एक्सटर्नल यहाँ पे मीट करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से किसी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। इसको रेडियस मानते हुए जब सर्किल ड्रॉ करोगे तो तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। इसी को हम कहते हैं एक्स सर्किल। एक्स सर्किल एस्क्राइब्ड ऑन साइड BC। ठीक है बच्चे? देखो क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, जरा ये देखो जरा। एक ट्रायंगल ये ले लेना बच्चे, जो बोल्ड करने हैं उसको जरा ध्यान से देखना। ये B है, ये C है और इधर वाला A है। इस ट्रायंगल का एरिया देख रहे हो? ये टच जरूरी नहीं कि यहाँ पे कर सकता है। ये A का एंगल बाइसेक्टर है, ये B है। इस ट्रायंगल का एरिया लिखो तुम, उसमें ये वाला ट्रायंगल का एरिया ऐड करो। और उसमें से ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दो, तो ये ABC का एरिया बच जाएगा। हाँ या ना? Yes. ध्यान से सुनना, इस ट्रायंगल का एरिया लिखो, इस ट्रायंगल का एरिया लिखो, दोनों को ऐड करके उसमें से ये माइनस कर दो, ABC का एरिया मिल जाएगा। तो ABC का एरिया कैसे लिखें? डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो इस ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं, बेस B ले लेते तो